नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दशहरा स्पेशल पूजा विधि के बारे में। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति लाने वाला भी है। दशहरे का पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। ये दिन भगवान श्रीराम के रावण पर विजय प्राप्त करने और माता दुर्गा के महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे आप घर पर इस दिन पूजा विधि का पालन सही तरीके से कर सकते हैं ताकि आपका ये पर्व सफल और फलदायी हो। सुबह जल्दी उठना और स्नान करना। दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, इसलिए सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय शुद्ध पानी का प्रयोग करें। स्नान के दौरान मन को शुद्ध करें और सिर्फ सकारात्मक विचार रखें। शरीर की सफाई के बाद हल्का, साफ और पवित्र वस्त्र पहनें। यह न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन को भी पूजा के लिए तैयार करता है। महत्व। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से व्रत और पूजा दोनों का फल बढ़ता है। घर और मंदिर की सफाई। स्नान के बाद घर और मंदिर की सफाई करें। पूजा स्थल को साफ और पवित्र रखें। धूल मिट्टी हटाएं और स्थान को व्यवस्थित करें। साफ और सुंदर कपड़े से पूजा स्थल को ढकें। आप हल्की रंगोली या फूलों से सजावट कर सकते हैं। महत्व। साफ सुथरा पूजा स्थल वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। प्रतिमा या चित्र की स्थापना। पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान श्रीराम, माँ दुर्गा और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके करें। भगवान श्रीराम की प्रतिमा धर्म, न्याय और साहस का प्रतीक है। माता दुर्गा की प्रतिमा शक्ति, साहस और बुराई पर विजय का प्रतीक है। भगवान विष्णु की स्थापना से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। स्थापना का तरीका। चित्र या प्रतिमा को पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें। मूर्ति के सामने दीपक रखें और साफ कपड़े पर कलश स्थापना करें। गंगाजल से शुद्धिकरण। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगाजल का प्रयोग करें। गंगाजल से मंदिर और आसपास के स्थान पर छिड़काव करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। आप स्वयं पर भी हल्का गंगाजल छिड़क सकते हैं। महत्व। शास्त्रों के अनुसार गंगाजल का प्रयोग पूजा में करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और व्रत या पूजा का फल जल्दी मिलता है। कलश स्थापना। दशहरे की पूजा में कलश स्थापना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कलश में स्वच्छ जल भरें। उसमें आम्रपल्लव रखें। कलश के ऊपर नारियल रखें। कलश को पूर्व दिशा की ओर रखें। महत्व। कलश स्थापना में जल, आम्रपल्लव और नारियल शुभता, समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक है। ये घर में सकारात्मक वातावरण बनाता है। दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ। दीपक को घी से प्रज्वलित करें। दीपक की लौ अंधकार को दूर करती है और ज्ञान का प्रतीक है। दीपक के साथ पूजा आरंभ करें और अपने मन को ध्यान में केंद्रित रखें। महत्व। दीपक जलाने से वातावरण में शांति और पवित्रता आती है। ये भगवान को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना। पूजा में अर्पित की जाने वाली चीजों का अपना महत्व है। पुष्प भगवान को खुशबू और सुंदरता का प्रतीक है। लाल और पीले फूल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। अक्षत, चावल। अक्षत का प्रयोग शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। धूप, यह वातावरण को पवित्र करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीप, ज्ञान और उजाले का प्रतीक है। नैवेद्य, भोग, ये भगवान को भोग लगाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फल, मिठाई और पंचामृत का भोग अर्पित करें। महत्व। इन सभी चीजों को अर्पित करने से पूजा पूर्ण होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शंखनाद और घंटी बजाना। पूजा शुरू करने से पहले शंख और घंटी बजाना आवश्यक है। शंख बजाने से वातावरण में सकारात्मक कंपन फैलता है। घंटी की ध्वनि से मन और शरीर ध्यान में एकाग्र हो जाता है। महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि शंख और घंटी बजाने से राक्षस और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पूजा स्थल पवित्र बनता है। रामायण या सुंदरकांड का पाठ। दशहरे के दिन रामायण का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। रामचरितमानस का सुंदरकांड विशेष रूप से शुभ होता है। ये पाठ भक्ति भाव को बढ़ाता है और मन को शुद्ध करता है। महत्व। सुनकर और पाठ करके मन में साहस, शक्ति और भक्ति का संचार होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में समस्याओं का नाश होता है। घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य आता है। पूजा का समापन और प्रसाद वितरण। पूजा के बाद सभी वस्तुओं का ध्यानपूर्वक समापन करें। भोग को भगवान को अर्पित करने के बाद परिवार और आस पड़ोस में बांटें। प्रसाद को पवित्र और श्रद्धा से ग्रहण करें।
पूजा का समापन घी का दीपक बुझाकर और मंत्र का जाप करके करें। महत्व: प्रसाद वितरण से परिवार में सुख, शांति और भाईचारे की भावना बढ़ती है। दोस्तों, दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि धर्म और भक्ति का संदेश है। ये दिन हमें सिखाता है कि हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दशहरा स्पेशल पूजा विधि का पालन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि आती है। घर और मन को पवित्र बनाएं, दीपक जलाएं, भजन गाएं और प्रसाद वितरित करें। जय श्री राम, जय माता दी।